Hello everyone, good afternoon. Welcome to Nanet classes. बेसिकली ये जो क्लास है हमारी क्लास 9th के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने आप को मैथ में वीक समझते हैं। तो उनका मैथ का यही डर खत्म करवाने के लिए ये क्लास स्टार्ट की गई है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तक बच्चों को लेकर जाएंगे। तो जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। सो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा आर एस अग्रवाल का हमारा है नंबर सिस्टम। यही चैप्टर सारे सेम होंगे, बस थोड़े क्वेश्चंस के लेवल जो है वो डिफरेंट होते हैं। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है इस चैप्टर की वो भी सेम होगी। इन क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग बुक में थोड़ा स्टैंडर्ड होता चला जाता है। तो बेसिकली जो नॉर्मल जो चैप्टर का थ्योरी होगी वो हम पढ़ेंगे पहले, देन हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। क्लियर है? तो सबसे पहला हमारा चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम। बेसिकली हम छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो नंबर्स होते हैं, मैथ का कोई भी डिजिट आप उठा लीजिए, केवल इन 10 डिजिट्स को मिलाकर ही बना होगा। वो चाहे 2 डिजिट का नंबर हो, चाहे 3 डिजिट का, कितने भी डिजिट का नंबर हो, या तो उसमें जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन डिजिट्स का यूज करके ही पूरी मैथमेटिक्स बनाई गई। क्लियर है? और बहुत अच्छे से तो आपको मालूम ही होगा कि जीरो का इन्वेंशन किन्होंने किया था। सबको मालूम होगा किन्होंने किया था, आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें जीरो के बारे में नॉलेज दी थी। तो जीरो से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट होते हैं, इन डिजिट्स का यूज करके ही हमारी जो है मैथ बनी है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक यही होता है कि नंबर्स क्या हो। तो हमारे नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं डिजिट। क्लियर है? अब हमारे पास अगला टॉपिक जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप ऑफ नंबर क्या होते हैं? सबसे पहला हमारा आता है वोल नंबर। वोल नंबर क्या होते हैं? वोल से आप समझिए, वोल का मतलब है संपूर्ण। और मैथमेटिक्स में जो संपूर्ण शब्द है वो कहां से पूर्ण होता है? हमें जो नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं? जीरो से। देन हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये काउंटिंग कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत, जहां पे कोई चीज खत्म ही नहीं होती। तो ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होंगे और इनफाइनाइट तक जाएंगे उन्हें हम बोलते हैं वोल नंबर, और इनको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर है? सेकेंड है हमारा सेकेंड है हमारा नेचुरल नंबर। ये बहुत ही बेसिक चीज है बच्चों, जो छोटी क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन मैं उसको एक बार रिकॉल करवा रहा हूं आपको। सेकेंड है हमारा नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन बढ़ते चले जाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। और ये जो नंबर है वो एन से डिनोट किए जाते हैं। क्लियर है? तो अब बच्चों मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर? तो हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे होल नंबर तो हो सकते हैं, क्योंकि होल नंबर के अंदर ही 1 से स्टार्टिंग होती है। तो ये नेचुरल नंबर जो है होल नंबर तो होगा, लेकिन सारे होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता है। आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इवन नंबर। इवन नंबर्स को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। क्या क्या? लास्ट डिजिट, या तो हमारा 0 2 4 6 8 में से कुछ भी होना चाहिए। किसी भी नंबर का, जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको बताऊं, जैसे मेरे पास नंबर है 3479 और एक नंबर है मेरे पास 1772। तो बेसिकली कितने भी डिजिट का नंबर बना रहे, अगर हमें केवल और केवल लास्ट डिजिट पे गौर करनी है। अगर हमारा लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 में से अगर कोई भी यहां नंबर आ जाएगा तो मीन्स ये हमारा इवन नंबर होगा।
तो यहां पे हमने देखा लास्ट डिजिट क्या है 9, तो हमारा ये इवन नंबर नहीं है। अगला हमने देखा हमारा नंबर क्या है 1772, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट पे हमें क्या देखा 2, तो मीन्स ये हमारा इवन नंबर है। पहला तरीका इवन नंबर को समझने का। और सेकेंड नंबर और क्या कर सकते हैं, नंबर डिविजिबल बाय 2। अगर गिवन नंबर हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो हमारा इवन नंबर होगा। आई थिंक बहुत ही सिंपल चीज है। तो छोटे नंबर होंगी तो उनको तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन जब भी नंबर बहुत ज्यादा बड़ा होगा, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट का अगर नंबर होगा और उसमें हम चेक करेंगे डिवाइड करके कि या इवन है या ऑड है, तो बड़ा टाइम लगेगा इस तरीके से। तो हमें केवल इस वाले कॉन्सेप्ट में जाना है कि लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी होगा, वो हमारा कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। सेकंड आता है हमारा ऑड नंबर, अपोजिट ऑफ इवन नंबर, मतलब लास्ट डिजिट पर आपका 0, 2, 4, 6, 8 में ये वाले कोई भी नंबर नहीं होने चाहिए। अगर इनके अलावा कोई भी डिजिट आ गया, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, अगर इनमें से कोई भी डिजिट आ गया तो वो तुम्हारा कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है हमारा नंबर इंटीजर्स। इंटीजर्स बच्चों क्लास 6 से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है, तो मैं बताता हूं आपको इंटीजर्स क्या होते हैं। ऐसे सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो के साथ में, उन सब को हम बोलते हैं इंटीजर्स। जैसे हमने लिखा 0, 1, 2, 3, -1, -2। तो बच्चों यहां पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नेचुरल नंबर भी है, जीरो भी है और नेगेटिव नंबर भी है। तो इसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इंटीजर्स। इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और साथ में जीरो। तो जीरो के जो राइट साइड में होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेकिन इनमें हम पॉजिटिव का साइन नहीं लगाते हैं। क्लियर है। और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं जिनमें हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। क्लियर है। इनको हम डिनोट करते हैं जेड से। क्लियर है। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी बहुत ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बहुत ही सिंपल है, हैविंग ओनली 2 फैक्टर, 1 and number itself. Numbers having only 2 factor, 1 and number itself. ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 होगा या वो नंबर खुद से होगा। जैसे मैं लिखूं एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा 13, तो देखो अगर 1 से लेके 13 तक, बच्चों हमेशा एक चीज याद रखना, जो फैक्टर होते हैं वो उस नंबर के इक्वल होंगे या उससे छोटे होंगे, लेकिन उस नंबर से कभी बड़े नहीं हो सकते हैं फैक्टर्स। क्लियर है। तो 13 के केवल 2 ही फैक्टर होंगे, यहाँ तो या तो 1 से डिवाइड होगा 13 या फिर केवल 13 खुद से ही डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, तो ऐसे सारे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। नंबर हैविंग फैक्टर other than 1 and number itself. ऐसे नंबर जिनके फैक्टर वो नंबर और 1 तो होंगे ही होंगे, कंपलसरी है ये तो, इसके अलावा कई सारे और नंबर भी उसके फैक्टर होंगे। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने लिखा 12,
तो अगर 12 के फैक्टर निकालना स्टार्ट किए तो मैंने 1 से तो जाएगा ही, और ये 12 से भी जाएगा, ये तो कंपलसरी है दोनों। देखो इनके बीच में ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, और 6 से भी डिवाइड होता है। तो देखो 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी ये कितने सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे सारे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते अब आते हैं हमारे चैप्टर पर जिससे रिलेटेड हमें भर भर के क्वेश्चन करने हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच आर written in the form of P upon Q where Q is not equal to 0। ऐसे नंबर जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखोगे। P अपॉन Q का मतलब क्या होगा? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे होंगे, न्यूमेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे होंगे। तो ऐसे नंबर जो न्यूमेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे होंगे और जहां पे Q मतलब डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होगा, वो सारे नंबर आपके क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिखा 2, 4/5 और √4। मैंने 3 नंबर लिखे यहां पे, एक लिखा मैंने 2, एक लिखा मैंने 4/5, एक लिखा √2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर बना रहे, उस नंबर के नीचे हम 1 को लिख सकते हैं अपने आप। तो जैसे ही मैंने 2 के नीचे 1 को लिखा, अब ये नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया और Q हमारा 0 भी नहीं है। दैट्स मीन ये जो 2 है, जो कि एक बोल नंबर है, वो भी हमारा कैसा है? रैशनल नंबर। तो बेसिकली सारे होल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके? रैशनल नंबर होते हैं। सारे इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? वो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? तो हमने देखा 4/5 ये तो ऑलरेडी P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, मतलब ये रैशनल नंबर है। और √4, तो जब ये √4 लगा है तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जो √4 रूट के अंदर अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो वो नंबर हमेशा होल नंबर बन के बाहर निकलता है, मतलब 2 वैल्यू निकलती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट खत्म, हमारी वैल्यू क्या आई? 2। और 2 कैसा नंबर है? तुम्हारा इंटीजर है, और इंटीजर के अपॉन में मैंने 1 लगाया तो ये बन गया हमारा रैशनल नंबर। तो आई थिंक आपको रैशनल नंबर क्लियर हुआ होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है। समझ में आया? ऐसे नंबर जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q कभी भी 0 नहीं होगा। तो अब सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है हमारा, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? जो हमारा इंटीजर है 0, क्या ये रैशनल नंबर है? तो अभी मैंने आपको बताया कि 0 के अपॉन में कुछ भी लगा दो आंसर की, तो तुम्हारा 0 ही आएगा। तो 0 के अपॉन में मैंने क्या लगा दिया? 1, और 1 तो हम किसी भी नंबर के नीचे लगा सकते हैं। तो अब देखो ये जो नंबर है वो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख चुका है। और क्या Q 0 है? क्या डिनोमिनेटर इसका 0 है? नहीं है। तो मतलब 0 हमारा कैसा नंबर हो गया? रैशनल नंबर हो गया। इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर P अपॉन Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो होता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसे? जैसे मैंने लिखा 12/36। आपको लग रहा होगा कि ये जो है वो हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 12 के फैक्टर करूं
तो मैं इसको लिख सकता हूं 12 इंटू 1, और 36 के फैक्टर करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 12 इंटू 3। तो 12 से 12 हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो हमारी वैल्यू क्या है, 1/3। तो 1/3 लिखने पर हमारे पास अब कोई भी 1 और 3 के बीच में ऐसी कॉमन चीज नहीं है जो कि कैंसिल आउट हो रही हो। तो मींस अब ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि जो हमारी नारनेट क्लासेस है ये आपको सिंपली गूगल क्रोम पे जाके या कोई भी सर्चिंग वेबसाइट पे जाके क्या करना है, आपको सर्च करना है narnet.com। क्लियर है? narnet.com पे बेसिकली आपको हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हर सब्जेक्ट की कोचिंग मिलेंगी आपको। यहाँ पे देखो बेसिकली मैथ, साइंस, एसएसटी, अकाउंट्स, फिजिक्स, बिजनेस, बायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा और ये क्लास 3rd to 12th रहेगा। तो जल्दी से जाइए इस वेबसाइट पे और यहाँ पे जाके आप अपना नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, क्लास को डालकर इस पे एनरोल करिए। जैसे ही आप इस पे एनरोल करेंगे आपकी जो डिटेल है हमारे पास आएगी और हम आपसे कांटेक्ट करेंगे जल्दी जल्दी, और आपको जो है उस क्लास के सबसे पहले फ्री डेमो दिए जाएंगे। फ्री डेमो मतलब आपसे कोई भी पैसा नहीं लगेगा डेमो का। अगर आपको वो क्लास पसंद आती है देन आप उसमें एंट्री करिए, वरना जैसा आपका मन करे, क्योंकि यूट्यूब पर भर भर के कंटेंट है। कुछ लोग क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ क्या पढ़ा रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बेसिकली मतलब ये है कि हम कितना अच्छा कंटेंट जो है बच्चों को डिलीवर कर पा रहे हैं, और हमारा कोई मोटो ये नहीं है कि बहुत सारा पैसा हमें किसी से लेना है। तो ये जो कोचिंग है आपकी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, केवल 350 पर मंथ। बच्चों 350 पर मंथ, इसमें कुछ भी नहीं आता जिसमें हम आपको इतने सारे सब्जेक्ट दे रहे हैं। आप अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं, चाहे एसएसटी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आपको केवल 350 पर सब्जेक्ट देना है, और 350 पर सब्जेक्ट में आपको उस सब्जेक्ट का टीचर मिल जाए जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएगा। और यहाँ पे जितने भी टीचर आपको मिलेंगे वो सारे ही सारे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही अच्छे टीचर मिलेंगे। तो आप यहाँ पे आए और जल्दी से एनरोल करें और अपनी डिटेल्स फिल करें, और जिससे आपको जल्दी से जल्दी क्लासेस मिल सके और आपको बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ाई आप कर सकें। तो आई थिंक आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।